ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9/3/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार, प्यारे बाबा हमारी सब कामना सिद्ध करने आए। कहते, इस पुरानी देह का भान भूलो, देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं। अब पति दुनिया इस समय कोई भी पावन नहीं। ड्रामा का नियम अटल है जिसको मनुष्य नहीं जानते। सच्चा सच्चा काशी कलवट अब है जो हम बाप पर फिदा होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा बना बनाया है, बाप आए हमें शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। सुख धाम में चलने के लिए हमें लायक बनना है। पतित मनुष्य कोई भी पावन दुनिया में जा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा, इस समय सब पतित हैं, तुम्हें ये सब बातें मिटानी है, क्योंकि अब तुम्हें सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता बनना है। बाप की श्रीमत तो सर्वोत्तम है, और भी अनेक मतें हैं, लेकिन बाबा कहते इस श्रीमत पर चलो। भक्ति मार्ग है रावण राज्य, रावण की मत। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड, रावण राज्य भक्ति कांड। तो जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान भक्ति और वैराग, फिर भक्ति से वैराग हो जाता है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। सन्यासी भी घर बार छोड़ के वैराग करते हैं, जंगल में जाते हैं, वह सिर्फ घर बार छोड़ते हैं। लेकिन हमें तो घर गृहस्थ में रहकर सारी दुनिया को भूलना है, क्योंकि तुम्हारा बेहद का सन्यास है। तुम भक्ति में आधा कल्प भक्ति चलती, आधा कल्प ज्ञान चलता। ज्ञान में न आत्मा को जानते न परमात्मा, क्योंकि उस समय हमारी संपूर्ण स्थिति प्रारब्ध मिल जाती है, फिर बाप को जानते ही नहीं। और इस समय हम आत्मा को भी जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं। आत्मा सज्जु में बस इतना ज्ञान रहता कि आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी जब शरीर बूढ़ा होता। बाप है नॉलेजफुल, वो आकर हमें सृष्टि चक्र के आत्मदंड का ज्ञान देता है, क्योंकि बाप ने आकर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया। परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु, तुम आत्मा का भी रूप ज्योति बिंदु। अपने को आत्मिक स्वरूप में टिकाकर बाप को याद करना है। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। ये शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया तो कोई भी पतित नहीं, और जब पति दुनिया तो कोई भी पावन नहीं। ये है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते। दूसरा प्रश्न है, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहते हैं? अंत में किसी की भी याद न आए, एक बाप की याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास से तानर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा ना खानी पड़े। गीता, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया और बाप ने बच्चों को अच्छी रीति अपना बनाया। धाम से छुड़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। अब तुम सुख धाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में जा नहीं सकते, कायदा ही नहीं। मनुष्य तो इस समय सब पतित विकारी हैं। जैसे तुम पति थे, अब तुम सब बातें मिटाए सर्वगुण संपन्न बने हो। गीता में कहा,
अब तुम सब बातें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। गीत में भी कहा, हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए। जीते जी मरने अर्थात आपका बनने आए। फिर आप जो हमको मत देंगे, क्योंकि आपकी मत सर्वोत्तम है और जो भी अनेक मतें हैं वे आश्री मत है। बाबा कहते, बच्चे आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए, वह भक्ति मार्ग रावण राज्य। कहते हैं राम राज्य, ज्ञान कांड रावण राज्य, भक्ति कांड। ज्ञान है राम राज्य, भक्ति है रावण राज्य। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग, किससे वैराग? भक्ति से, पुरानी दुनिया से वैराग। ज्ञान दिन, भक्ति रात, रात के बाद दिन आता है, अर्थात वैराग है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। यह है बेहद का राइटियस वैराग। सन्यासियों का वैराग अलग है, वह सिर्फ घर बार से वैराग करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। हद का वैराग अर्थात प्रवृत्ति का सन्यास। बाप समझाते, मीठे बच्चे, तुम बेहद का सन्यास कैसे करो? तुम आत्मा हो। भक्ति में न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान रहता। हम क्या हैं, आत्मा क्या है, कहाँ से आए, क्या पाठ बजाना है, कुछ भी नहीं जानते। सत्युग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती हैं। परमात्मा के ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते। ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। बाप है नॉलेजफुल। सृष्टि चक्र के आत्मधन की नॉलेज बाप के पास है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया। तुमको इससे भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, तो कहेंगे ज्योति स्वरूप। तुम बच्चे अब जानते हो कि आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, बाबा भी स्टार मिसल, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब आप सन्मुख बैठ समझाते हैं कि तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को कैसे पा सकते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य जगती करते हैं, समझते हैं भगवान रहम करके हमें यहाँ से ले जाएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे, अंत में मिलेंगे। मनुष्य इस समय बिल्कुल घोर अंधकार में है। तुम अभी सोजरे में हो। तुम पतितों को पावन बनाने की सेवा में निमित्त हो। गुप्त रूप में तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता, कौड़ी से हीरे मिसर चुटकी में बन जाए। बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे मिसर चुटकी में बन जाए। बाप कहते कलम कलम मुझाकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है वो समझाना है। वहाँ देवताएं तो बहुत मौज में रहते हैं। बाबा का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ कोई चिंता फिक्र की बात ही नहीं। गाया जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जरातों के महल थे जब बहुत धनवान थे। इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं, ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं। फिर तुमको शरीर में भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। इस समय ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, ज्ञान रत्नों से हम पल रहे हैं। फिर सज्जू में शरीर भी बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। बाबा कहते बच्चे देह अभिमान छोड़ अब देही अभिमानी बनो। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे। अब नाटक पूरा होता, अब चलो अपने घर। बुद्धि में यही रहे कि बस अब इस बाबा कहते अब नाटक पूरा होता, अब चलो अपने घर। बुद्धि में यही रहे कि बस अब इस मटेरियल को छोड़ा के छोड़ा, तब बुद्धि योग बाप के साथ लगेगा। और फिर विक्रम भी विनाश होंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है, उपराम होकर रहना है।
वानप्रस्थी घर बार से किनारा कर साधुओं के पास जाकर बैठते हैं, परंतु ये ज्ञान नहीं कि हमको इससे मिलना क्या है। वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का मालूम हो कि भगवान से क्या प्राप्ति होनी है, उसका मालूम पड़े तो इधर ममत्व टूटे। अंश में बाल बच्चे आदि भी याद ना आए, इसलिए वो किनारा कर देते हैं। या तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से ही हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। आमदनी बहुत भारी है, बाकी जो कुछ करते हैं अल्लाह का सुख के लिए पढ़ते हैं। भक्ति करते हैं तो भी अल्लाह का सुख के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, परंतु उसको राज्य तो नहीं मिला। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा की श्रीमत पर चलने से बहुत भारी इनाम मिलता है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। बाबा कहते देह का भान छोड़ते जाओ, हम आपको फर्स्ट क्लास सज्जों में दे देंगे और देह के संबंधी भी होंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए अब मेरी श्रीमत पर एक्यूरेट चलो। मम्मा बाबा कहते हैं, इसलिए पहली बात से उन्हों को ही मिलती है ना। इस समय वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी सज्जु में होंगी राज राजेश्वरी। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहेगा, सज्जु में ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान भी अभी तुम्हें संगम पर है। देह का भान अब तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, ये सब भूलना है। हमको तो बाबा के पास जाना है। इस समय आत्मा को भी ज्ञान किसी को भी नहीं, आत्मा का भी ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान सज्जु में रहता है कि मैं आत्मा हूँ। सो भी अंत के समय आत्मा का ज्ञान भी तभी स्मृति में आता है कि अंत समय जब शरीर बूढ़ा होता तब आत्मा कहती अब मेरा शरीर बूढ़ा हुआ, अब मुझे वापस जाना है। पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। सज्जु में ऐसा नहीं कहेंगे कि घर जाना है। घर लौटने का समय यही है, संगम युग। यहाँ सन्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। सन्मुख सुनने, मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है। सन्मुख सुनने, मुरली पढ़ना रात दिन का फर्क है। आत्मा का पहचान मिली, उसको ज्ञान के चक्षु कहा जाता। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी सी आत्मा, स्टार मिसल, कितना उसमें पार्ट भरा हुआ है। बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे। शरीर तो सबके खत्म होने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को फिर से रिपीट होना है। जो कल पहले हुआ वो फिर होगा। घर बार को छोड़ना नहीं है, सिर्फ ममत्व मिटाना है और पवित्र बनना। किसको दुख नहीं दो। पहले ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, क्योंकि याद तो तुम बच्चों के लिए है, बच्चों को ही मनन करना है। फिर भी ऐसे समझो शिव बाबा समझाते हैं। इनको ये पता नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। इसे कहा जाता निरंकारी बना, कि शिव बाबा कैसे आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को समझाते हैं। याद एक शिव बाबा को करना है। बाप तो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, वह तो सुनाते हैं। अब बच्चे फॉलो करें। जितना हो सके अपने साथ बैठ बातें करते रहो। रात्रि को जाकर भी ख्याल करना चाहिए। सोए हुए नहीं, उठकर बैठ जाना चाहिए। भाई सोए विचार सागर नहीं करना, उठकर बैठ जाना है। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हैं। बाबा कितना ज्ञान समझाते हैं। कमाल है सुख देने वाले बाप की। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे
और सभी देश से देख के मित्र संबंधी आदि को भूलना है। ये सब कुछ खत्म होने वाला है। हमको बाबा से वर्षा लेना है और सबसे ममत्व मिटाकर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनना है। शरीर छूटे ताकि कोई आसक्ति ना रहे, ना देह की आसक्ति, ना परिवार की। अब ये है सच्चा सच्चा काशी का लौटखाना। खूब काशीनाथ विश्वनाथ कहते हैं, खुद कहते हैं काशीनाथ विश्वनाथ, हम तुम सबको लेने आए हैं। काशी का लौट अब खाना पड़ेगा, जो एकदम बाप पर कुर्बान होना। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली है। इस समय तुमको भी याद में रहना है। वह भी याद में रहे, कुएं में कूदते हैं। वह तो याद में रहते रहते कुएं में कूदते हैं, पर उससे भविष्य प्रालाप तो नहीं मिलती। परंतु कुएं में कूदने से कुछ मिलता नहीं। जहाँ तो तुमको ऐसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, जो ना सजा खानी पड़े। इतना पद पा नहीं सकेंगे। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। साथ साथ ये ज्ञान जग है। हाँ, फिर 84 जन्म का चक्कर लगाएंगे। 84 जन्मों के चक्कर का ज्ञान बाबा ने बताया। हम नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। बाबा को भूलकर विकर्म नहीं करना। बाकी कुछ पूछना हो तो बाबा से राय ले सकते हो। सर्जन तो मैं एक हूँ। चाहे सन्मुख पूछो, चाहे चिट्ठी द्वारा पूछो, बाबा तो रास्ता बताएंगे ना। बाबा कितना छोटा स्टार है और बाबा की महिमा कितनी भारी है। कर्तव्य किया ही तब है जो महिमा गाते हैं। ईश्वर ही सबकी सद्गति करता है। इनको भी ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा एक है, जो ज्ञान का सागर है। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाबा को याद करो और अति मीठा बनना है। शिव बाबा देखो कितना मीठा है। प्यार से ही हम सबको समझाते रहते हैं। वो प्यार का सागर है, तो ज़रूर प्यार ही करेंगे। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना। भले उससे किसकी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल ना है। दूसरे की कितनी दुश्मनी हो, पर तुम्हारी बुद्धि में किसी को दुख देने का ख्याल ना है। सबको सुख की बात बतानी है। देखो शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते हैं, और शिव बाबा जो तुम्हें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, उनका तुम हीरे का सिंहासन होना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते मैं आता हूँ पति शरीर पति दुनिया में। देखो बाबा ने कैसी कुर्सी ली पति शरीर में। अपने रहने के लिए भी क्या किया। बाबा ने कभी कुछ मांगा नहीं। जहाँ भी रहा, जहाँ भी रख लो। गाते भी हैं, गोदड़ी में करतार देखा। भगवान आकर पुरानी गोदड़ी में बैठे, अर्थात ब्रह्मा तन में बैठे हैं। अब आप गोल्डन एज विश्व का मालिक बनाने आए। कहते हैं मुझ पति दुनिया में, इस पति दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और विश्व का मालिक तुम बनते हो। आज सेवा में बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और इसी धरती पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मेरा ड्रामा का पार्ट ये है कि मैंने तो पति शरीर पति दुनिया में आना है। भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती। बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम ले जाते। इस खेल को कोई भी नहीं जानता। इस समय एक है भक्ति का पंप और दूसरा है माया का पंप। ये सब गए के गए। ये इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे। फिर ये साईं सतयुग में सुख तुमको सुख देने के काम आएगी।
अब साइंस से विनाश होगा, फिर हंसी इस साइंस से विनाश होगा, फिर इसी से ही बहुत सुख भोगेंगे, साइंस से ही। ये खेल है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, समझाते रहते हैं कि बच्चे आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। कहाँ भी माता पिता की इज्जत रखनी है। एक बाप को याद करो। सब कुछ खत्म होने वाला है, अब हमको वापस जाना है। बाबा को सर्विस में मदद करनी है। सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी तुम हो, खुदाई खिदमतगार। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसको तुम पार करते हो। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और तुम पक्के हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो कि आज बाबा ने मुझे क्या क्या समझाया। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए, जहाँ भी एकांत अच्छी है। मधुबन भी जो पार्क है उसमें एकांत अच्छी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इतना ऊंचा बनाते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य। अब धारणा के लिए मुख्य सार। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख ना दो, किसी की बात दिल में नहीं रखनी। बाप समान प्यार का सागर बनना है। दूसरा, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना, बाबा की सर्विस में मददगार बनना। अब आज का वरदान। अपने चेहरे और चलन से रूहानी राइटी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने चेहरे और चलन से रूहानी राइटी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र। रूहानी राइटी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही राइटी है। इस रूहानी राइटी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप में दिखाई देगी। ये चमक अभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को छिपाए, गुप्त रखे, लेकिन उनके पास उनका संबंध संपर्क रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रभावित करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखे, मेरे चेहरे पर चलन में वो राइटी दिखाई देती है या साधारण चेहरा ही मालूम पड़ता है। स्लोगन है, करना है सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। कितनी बाबा प्यार की बातें सुनाते हैं।